सर आज ये गाना आपने रिकॉर्डिंग करा है, जी क्या मतलब कौन सा पिक्चर का गाना है और क्या गाना मतलब किस तरीके से किया? जी, ये फिल्म है सलाम रॉकी भाई, जिसके कथाकार हैं और राइटर हैं कृष्ण झा जी और डायरेक्टर हैं बबलू खान जी। और इन्होंने मुझ पे बिलीव किया, विश्वास किया कि ये फिल्म मुझे दिया गीत संगीत के लिए। और सबको अच्छा भी लग रहा है, ये मेरी खुशकिस्मती है कि सबको गाना अच्छा भी लग रहा है। और हो सकता है कि आगे जाए तो दर्शक भी इसको पसंद करें। हम लोगों ने पूरे ईमानदारी और मेहनत से काम किया है और दिल से निकला हुआ चीज़ दिल तक पहुंचेगा, इतना उम्मीद है। लव सॉन्ग है ये बेसिकली? जी, लव सॉन्ग बैकग्राउंड सॉन्ग है ये। और एक जो गाना हम लोग कर रहे हैं रोमांटिक डुएट सॉन्ग है। और अभी जो आप सुन रहे थे वो बैकग्राउंड सॉन्ग है। टाइटल सॉन्ग? नहीं, टाइटल नहीं, बैकग्राउंड बैकग्राउंड। सॉन्ग। प्रियंका जी, अभी ये कैसे क्या पूछूं, आप कैसी हैं आप? अच्छी हूँ मैं, आप कैसे हैं? थक गए? आप थक गए नहीं, गाते थक गाते? की नहीं हूँ, ऐसा नहीं है। मैं आर्टिस्ट कभी थकता नहीं है, हाँ, क्योंकि अगर मैं थक जाऊंगी तो फिर अपने पब्लिक को एंटरटेन कैसे करूंगी, और जो मेरी साधना है संगीत की वो भी नहीं कर पाऊंगी। तो थकी नहीं हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। एक ऐसी कंपोजिशन मुझे आज मिली थी गाने को जो जिसको मैं ये कह सकती हूँ कि इसको मैंने जिया है, मैंने माइक पे। और मुझे लगता है कि संतोष पुरी जी चूँकि लिखते ही ऐसा है, इनकी कंपोजिशन ऑलवेज़ ऐसी मुझे मिली है अब तक, जो भी मैंने इनके साथ काम किया है। तो अब तक मुझे इस तरह की कंपोजिशंस इनकी मिलती आई है, तो अच्छा लगता है। और चूँकि मेरा पसंदीदा जॉनर भी है, जो आज मैंने गाना गाया, मैंने 2 गाने गाए आज, एक रोमांटिक और एक सैड। तो कमाल की कंपोजिशंस थी एज़ ऑलवेज़, एज़ यूजुअल। थैंक यू सो मच प्रियंका जी। आप तो खुद इनको परिचय का तो मोहताज है नहीं है। बाकी मैं इनके अंदर बहुत सारा मतलब आगे जो है सिंगिंग में मतलब वर्सटाइल देखता हूँ इनको। कभी भी ये नहीं सोचता कि प्रियंका जी हैं तो इनको ऐसा गवा दूँ, सिर्फ ऐसा ही है। नहीं, कुछ भी मुझको लगता है कि कुछ अलग है तो वो प्रियंका जी बहुत अच्छा से निभा पाएंगी और कॉन्फिडेंस रहता है। इसलिए मैं हमेशा से कुछ भी कुछ अलग करना चाहता हूँ तो प्रियंका जी को याद करता हूँ। और बाकायदा ये मेरे हर गाने को 100% अपना पूरा एकदम जान झोंक देती हैं। और बहुत बहुत आभारी हैं हम लोग। म्यूज़िक डायरेक्टर के लिए इससे अच्छी क्या बात हो सकती है कि उसका कंपोजिशन कोई उतनी ही खूबसूरती से गा दे जितना खूबसूरती से वो सोचा था। और एक गीतकार के लिए भी, मैं गीतकार संगीतकार दोनों हूँ संजोग से, तो मेरे जो मुझे फील होता है, जो जो मैंने लिखा है, जो मैंने कंपोज किया है, उसको तहे दिल से वहाँ तक एक प्लेबैक सिंगर का जो फ़र्ज होता है, एक्ट उसके अंदर वो कैरेक्टर का फील आना बहुत ज़रूरी है। तो प्रियंका जी के अंदर कूट कूट के भरा है इमोशन और प्यार मोहब्बत। खुद ही बहुत ही प्यारी हैं ये और ब्यूटीफुल हैं। कोशिश तो करती हूँ कि बस निभा पाऊँ। ये इनके अंदर वो सारी चीज़ें हैं जो इमोशन है कलाकार का, वो उभर के आता है, निखर के आता है सामने जी। मैं प्रियंका जी, एक आप भोजपुरी के क्लासिकल सिंगर के नाम से आपका जाना जाता है। आप एक क्लासिकल गाना गाए थे, तभी एक पहला मैं इंटरव्यू किया था आपका बहुत साल पहले। तो मतलब आपको जो हम लोग जब जाते हैं ना, प्रियंका जी का रिकॉर्डिंग चलता है तो या सब लोग को समझ में आता है कि लव सॉन्ग चल रहा है। तो आप मतलब आप किस कैटेगरी लव सॉन्ग के नाम से फेमस है? हर तरह के गाने कोशिश करती हूँ, मुझे जो गाने जो भी मिलते हैं म्यूज़िक डायरेक्टर्स के द्वारा, उसको कोशिश करती हूँ अपने साइड से निभाने की। उस कैरेक्टर को ध्यान में रख के गाने की कोशिश करती हूँ। और सब लोग समझाते भी हैं, जैसे पुरी जी का जो सॉन्ग था वो एक एक्सट्रीम, मतलब एक रोमांटिक सॉन्ग था, और एक ऐसा गाना था जो कि मतलब उसको डिस्क्राइब भी कैसे करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे लगता है आप बेहतर डिस्क्राइब कर पाएंगे। और मुझे समझने में एक्चुअली उस टाइम लग गया कि एक्चुअली ये है क्या, और मैं उसको कैसे गाऊं, कैसे इमोशन किस तरह से लेके आऊं। और तब से मैं माइक पे, मुझे लग रहा है हम लोग काफ़ी देर से हम लोग बहुत मेहनत कर रहे थे, और अभी जस्ट में आई और आप लोग आए तो हम लोग बैठ के भी कोई ऐसा गाने का जोन होता है। क्षमा चाहता हूँ जी, जिसके लिए फिल्म बन रही है जी, वो सुपरस्टार कहाँ है?
वो सुपरस्टार तो नहीं, लेकिन हम लोग खुद से नहीं कह सकते, ये पब्लिक को डिसाइड करने दीजिए। और बहुत ही मेहनत कर रहे हैं अभी पप्पू जी, और हमारे सामने बैठे हुए हैं। और जिस तरह से इनका मेहनत है, लगन है, प्रोजेक्ट के प्रति इमोशन है, वो देख के लग रहा है कि ज़रूर कुछ न कुछ ये अलग कर पाएंगे। और उसी उम्मीद, इनका विश्वास देख के ही शायद हमने अब तक जितने भी प्रोड्यूसर या डायरेक्टर या हीरो जो भी हमसे गाना बनवाते हैं, हमको लगता है कि सामने वाले के वाइब्रेशन से ही गाना बनता है, उसका मनोविचार, उस प्रोजेक्ट के प्रति कितना लगाव है, वो देखते हुए आप भी उत्साहित हो जाते हैं कि यार ये इतना डीपली सोच रहा है, हम क्यों इसको हल्के में ले एकदम। तो आदमी खुद ब खुद इन्वॉल्व हो जाता है। तो इनके प्रोजेक्ट के प्रति इतना समर्पण है इनका कि ये देख के हम लोग खुद समर्पण भाव से जुड़ गए। और काफ़ी टैलेंटेड व्यक्ति हैं, और आप सब जनता से निवेदन है कि इनको अपना ढेर सारा प्यार दीजिए, जैसे हम सबको आप देते आ रहे हैं, हमेशा देते रहिए। पप्पू जी, आप बताइए कि किस तरह का आप पहले फिल्म में आप हीरो का रोल में आ रहे हैं। सलाम, नमस्ते, मैं पप्पू खान, और मेरा पहला पिक्चर है ये। इस पिक्चर से मैं डेब्यू कर रहा हूँ, और ये पिक्चर का टाइटल है सलाम वकी भाई। और इस पिक्चर के ऊपर वर्क हम लोग करीब 1 साल 1.5 साल से कर रहे हैं। कृष्णा जी हमारे क्लासमेट हैं, हम लोग साथ में पढ़े हैं। करीब 1 साल से राइटिंग का ही काम हम लोग कर रहे हैं। और इसमें बड़ी खुशी की बात ये है कि हमारे पिताजी इस फिल्म के प्रोड्यूसर है MM खान, और डायरेक्टर हो गए बबलू खान जी, और म्यूजिक डायरेक्टर हो गए संतोष पुरी जी, और राइटर हमारे कृष्ण पुजारी भैया हो गए। तो इस फिल्म में आप जो रिव्यू करने जा रहे हो, मतलब किस तरह का प्रिपेयर आपका मतलब चल रहा है माइंड में, कि तैयारी कैसे चल रहा है आपका? कुछ अलग करने का प्रयास है। इसके लिए बहुत सारे देखते हैं मार्केट में आता है, महीना 2 महीना में लोग पिक्चर बना करके रिलीज़ कर देता है। बाकी हम इस प्रोजेक्ट पे करीब 1.5 साल से वर्क कर रहे हैं, और भगवान का ऊपर वाले की कृपा है कि आज 2 गाना जाके जो है हम लोग रिकॉर्ड किए हैं। तो कोशिश है कुछ अच्छा करने का, कुछ अलग करने का। भोजपुरी किस कहानी किस तरह का? कहानी हमारे राइटर जी थोड़ा सा जो है कुछ आपको वर्ड में बताएंगे। अभी तो कहानी देखिए, कहानी हमको नहीं लगता है कि पूछा जाए, क्योंकि कहानी ही अगर हम लोग बता देंगे, गाना तो आप लोग संजोग से रिकॉर्डिंग टाइम में आ गए हैं तो वो सुन लिए हैं, नहीं तो गाना भी हम लोग डिस्क्राइब नहीं कर सकते। लेकिन कहानी यही है कि एक मोटिवेशनल कहानी है, और किसान और जय जवान जय किसान समझ लीजिए थॉट। किसान और आर्मी बेस ये फिल्म है। किसान और आर्मी को मतलब एक देश भक्ति से ओतप्रोत प्रेम, लव स्टोरी और देशभक्ति दोनों है, इसमें मिक्स है। ये वन लाइन यही इसका थॉट जो मुझे गाना लिखने के लिए मिला था, जो कृष्णा भाई ने मुझे समझाया था, वो यही। सर क्या गाएंगे आपका? सर सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, जो हर एक प्रोडक्शन का एक अपना प्रोटोकॉल होता है, और हर एक जितने भी ऑडियंस है, सबसे पहले भोजपुरी समाज के सबको मैं नमस्कार करना चाहूँगा। और ये फिल्म बनाने का मकसद यही है कि जो हमारे जो यूथ है, वो यूथ बहुत ही अलग दिशा की ओर जा रहा है। मतलब कहा जाए तो उन्हें पता नहीं होता है कि हमें करना क्या है बेसिकली। और धीरे धीरे ऐसा होता है जो उसकी एज ख़त्म हो जाती है, और बाद में वो कहता है मुस्का पुनः मुस्का भरो। तो इसी सब से इम्प्रेस्ड है ये। इससे मतलब मोटिवेशन भी है, जैसा सर ने बताया। और बाकी सब जब फिल्में बनेंगी, हम लोग आउटपुट लेकर के आ जाएंगे। दर्शक कितना सम्मान देते हैं अब ये दर्शक के ऊपर है, इससे ज़्यादा तो मैं नहीं कुछ बता पाऊँगा। पप्पू जी आपसे जानना चाहेंगे, जी सर, अब तो भोजपुरी सिनेमा के लिए बहुत गर्व की बात हो गई कि हमारे पास भी अब रॉकी भाई आ गए। जी, थैंक यू सर, थैंक यू सर। क्या खास तैयारी करे? लुक भी तो आपका काफी अलग 80% मिलता जुलता लग रहा है। क्या खास तैयारी की और क्या प्रेरित ले रहे हैं? फिल्म में जो होता है एक्शन सीक्वेंस हम लोग दिखाएंगे। फिल्म में रोमांस भी है, और एक पिता का इमोशनल रियलिस्टिक टाइप का हम लोग सोच रहे हैं कि कुछ अच्छा दिखलाएं। कोशिश रहेगा कुछ अच्छा जो है कर दें। तो कब तक शूटिंग में जाने का प्लान है? अभी इसका प्री प्रोडक्शन और प्रोडक्शन का काम फाइनल है, और उसके बाद लोकेशन हंटिंग के लिए हम लोग बहुत जल्दी निकलेंगे यहाँ से। 20 सितंबर कितना 20 सितंबर 20 सितंबर तक हम लोग निकलेंगे। ठीक है, मतलब आप डायरेक्टर साहब हमारे हो गए।
मेन आप इधर आइए। नहीं, आप इधर आइए, रोकी भाई। रोकी भाई यहाँ। रोकी रॉकी भाई। रोकी भाई नाम दे दिया। हाँ सर तो नाम सही चेंज हो रहेगा। जाएगा आज के बाद। और सही है। रॉकी ही हमारे बोल- पास देखिए हर एक अभी हम इंडस्ट्री में साउथ वाले सबका को अपना नाम नहीं रहा replace है, करेंगे। इंडस्ट्री ने सबका नाम बदला अच्छा है। सर, आप इस फिल्म के डायरेक्टर है, फिल्म को लेके क्या उत्साह और क्या तैयारी कर रहे हैं आप? पहले तो मैं सभी लोगों को नमस्ते कहूँगा और सलाम रॉकी भाई। वाह। क्या बात फिल्म जो है कि बुराई को ख़त्म करने के लिए कोई इंसानियत का देवता आता है और बुराई को ख़त्म करता है और इंसानियत कायम करता है। ये मेरा वन लाइन है। कितना दिन का शेड्यूल है आपका शूटिंग का? ये एक्चुअली इन्होंने तो कहा था कि 2 पिक्चर है, पर ये सलाम रॉकी भाई जो है वो तकरीबन 15 से 16 दिन में मुझे कंप्लीट करना है और मेरे लिए चैलेंज भी है, क्योंकि उससे पहले हमारे भाई जो है रॉकी भाई, उसको ट्रेनिंग दिलाना है, उसका डायलॉग डिलीवरी देखना है, उसके बाद एक्शन के लिए भेजना है उनको, और बहुत सारी तैयारी अभी बाकी है। तो उसी बीच में मुझे 2 महीने का समय जाएगा और 20 सितंबर से यूपी में शूट करने वाले हैं या फिर बिहार में। प्रियंका जी, हाँ जी। प्रियंका जी आप है ना अभी तो ज़्यादा मतलब आपका देख रहा हूँ बहुत सारे एल्बम्स गाना आ रहे हैं, रोज आपका रोज रिकॉर्डिंग हो रहा है, और एल्बम ज़्यादा आपको ये लगता है कि फिल्म का गाना अच्छा मतलब ज़्यादा प्यारा लगता है आपको? आपके हिसाब से ये सवाल है। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, हाँ, नहीं मैं इसका जवाब भी दूंगी फंसा क्योंकि भी दिया है। नहीं, फंसाने की बात नहीं है। हाँ, ये दिल से पूछा गया सवाल। एक्चुअली मैं मेरा बचपन से जैसे मैं शौकिया गाती थी। 2 लाइन में शॉर्ट एक बताती हूँ आपको। शौकिया बचपन से गाती थी, लता जी मेरी आदर्श रही हैं शुरू से, और उनके गाने गा के बड़ी हुई है। मेरे वतन के लोगों पहले गाया, और ये सारे गाना जो टीवी पे आता था ना, रियलिटी शो इंडियन आइडल, ये मैं बचपन से ही देखा करती थी। और बस एक बार सोचती थी कि एक बार खाली इसमें चली जाऊँ और एक बार मैं भी गाना चाहती हूँ इस मंच पे, ये मेरी ख्वाहिश थी। और फिर लेकिन उसमें तो नहीं जा पाई, लेकिन भोजपुरी का एक रियलिटी शो है सुर संग्राम, जिसमें मेरी माता जी ज़बरदस्ती लेके गई। मैं भोजपुरी सच बताऊँ मतलब फोक गाने सुनती थी बचपन से, मेरे दादा आला के गायक थे मेरे पिताजी, लेकिन कभी मैंने खुद से बोलते ना गाया नहीं था। तो यहाँ पे आया, उसमें पोजीशन मिला। फिर उसके बाद ना मैंने सोचा कि लोगों ने कहा तुम प्लेबैक सिंगर, जैसे एक उस टाइम जब मैं आई थी तो सब बोले प्लेबैक सिंगर के लिए ट्राई करो। तो जब मैंने पहली बार गाया ना फिल्म का एक सॉन्ग, तो मुझे लगा कि यार ये मतलब मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। और फिर एल्बम के भी कुछ गाने गाए, लेकिन मुझे हालांकि गाना तो गाना होता है, एल्बम का हो चाहे फिल्म का हो, लेकिन मैं बेसिकली एक प्लेबैक सिंगर बनना चाहती थी। मतलब यहाँ आने के बाद मुझे लगा कि मुझे यही बनना है, प्लेबैक सिंगर, फिल्मों के लिए गाना है। जैसे लता मंगेशकर जी गाती अभी तो नहीं है, खैर मेरी आइडल है, लेकिन उनकी आवाज़ अमर है और आज भी हमारे बीच मुझे लगता है कि हम सबके बीच में है। जैसे अलका याग्निक जी, कविता कृष्णमूर्ति जी, तो इन लोगों को सुन के ही जैसे आई मैं यहाँ तक। या फोक गाने जैसे भरत शर्मा जी अपने आके, शारदा सिन्हा जी, सब, ये भिखारी ठाकुर, महेंद्र मिश्र जी, सब फोक सॉन्ग जो बचपन से ही सुन के आई। तो जब मैं पहली बार फिल्म का गाना गाई तो मुझे लगा कि इसमें ज़्यादा मतलब मुझे अच्छा लगा, इंटरनली बहुत अच्छा फील हुआ। और धीरे धीरे मैं गाने लगी, लेकिन शुरू में मेरे को समझ नहीं आता था कि गाऊँ कैसे। फिर मैंने इसको सीखा कि कैसे फील लाया जाता है, क्योंकि एल्बम का गाना भी गाया तो उसमें क्या गा के निकल रही है, किसी ने कुछ बताया ही नहीं कि कैसे गाना है। सही है। लेकिन जब फिल्म के गाने के लिए मैं चढ़ी माइक पे ना, तो मुझे म्यूजिक डायरेक्टर ने बोला कि नहीं नहीं ऐसे नहीं, इसमें ऐसा फील चाहिए, सैड है तो इसमें ऐसा महसूस करके ये तुमको दिखना चाहिए कि इसमें ये आ रहा है भाव, यानी पूरी एक्टिंग आ गई। हाँ। तो फिर ना धीरे धीरे 4 साल लगे मुझे सीखने में प्लेबैक सिंगिंग। मैं बता रही हूँ आपको, स्ट्रगल के दौरान 5 साल की, मुझे पता ही नहीं कैसे गाऊँ। प्लेबैक सिंगिंग की बात कर रही हूँ, मैं सच बता रही हूँ। मैं इसमें कोई वो फेंकने और झूठ बोलने वाली बात नहीं। मैं ऐसा बोलने में बहुत शुरू से ही सीख के, ऐसा तो नहीं। सब कोई सीखता है धीरे तो धीरे। बेसिकली आई एम अ प्लेबैक सिंगर, और मुझे फिल्मों के लिए गाना मेरी फर्स्ट चॉइस है शुरू से ही। फिल्मों के लिए जब मैं नहीं, कोई भी का मैं नहीं कह रही हूँ। जैसे आजकल क्या है कि आप भी जानते हैं कि एल्बम क्या होता है कि आपके पास अगर, सॉरी मुझे इसे माइक पे बोलना चाहिए या नहीं, बट आई डोंट नो, आपके पास अगर 2-4-5 रुपए हैं, एग्जांपल दे रही हूँ आपको, या नहीं भी हैं, तो आप क्या करते हैं कि आपको सिंगर बनना है। आप आए मुंबई, दिल्ली या कहीं भी गए, भैया हमारा के गाना गावे के बाद, चाहे दीदी जो भी है,
आपको भले गाने आए चाहे नहीं, लेकिन सामने वाला बोलता है ठीक है पैसा लाओ, बनाता हूँ ना तेरा गाना। सही बात। एल्बम का ये प्रोसेस है। सॉरी, मुझे मतलब ये सच्चाई है, लेकिन क्योंकि सही बात है, सही बात है। जो है देखा जाए तो एल्बम का भी अपना एक हाँ, ऑडियंस है। देखिए एल्बम खराब नहीं बोल रही हूँ मैंने क्या बोला, गाना गाना है, लेकिन एल्बम में भी क्वालिटी के गाने आए तो ज्यादा अच्छा है। हाँ। मैं जब शुरू में आई थी यहाँ बॉम्बे, उस टाइम पे एल्बम के कुछ मतलब जो मैंने सुना, कुछ गाने जो मुझे आपने तो गाएंगी जो पहली बोला था इंटरव्यू में, मैं नहीं गाऊंगी उस तरह का गाना। हाँ, मैं पहली बार आई थी तो मुझे कुछ गाने मिले, बोली मैं नहीं गा पाऊंगी। मतलब मुझे लगा कि मैं अब यहाँ गा ही नहीं सकती। नहीं, मतलब सबके अंदर एक आत्मा है, देवता है, तो वो भी वही चीजें हैं। तो मैं बस यही बोलूँगी, एल्बम भी ठीक है, लेकिन उसमें थोड़े अच्छे गाने हो और रोज रोज ना हो। मतलब बिल्कुल। महीने में एक ही गाना है एल्बम का, लेकिन बहुत ऐसा है कि मतलब मैं भी मजबूर हो जाऊं कि अरे यार क्या गाया है किसी ने भी, कोई भी XYZ, और मैं भी उसे सीखूं कुछ सुन के कि वाह क्या बात है। बिल्कुल बिल्कुल। सर तो आपसे एक यही सवाल है। बात है। मैंने ज्योतिका टांगड़ी जी का एक इंटरव्यू किया था पर्सनल। उस टाइम पे उनके इंटरव्यू में पूछा था ज्योतिका टांगड़ी को, आप सब भाषा में गाना गाए, हाँ। भोजपुरी में क्यों नहीं गाया अभी तक? तो उसने बोला था भोजपुरी से मेरे को आज तक ऑफर ही नहीं आया। तो आप लोग जो सिंगर है जी। तीन से, जैसे ये है 2-4 और सिंगर, उसी को क्यों मतलब घुमाते? नहीं ऐसा नहीं है। आपने देखिए, शायद आपका सुना, खिलाफ आपने खड़ा- शायद सुना नहीं, हमने सुना नहीं होगा। जावेद अली साहब को भी हमने गवाया है, और ये अपना शबाब साबरी को भी गवाया है, बहुत ज़्यादा। ये अपना उदित जी को गवाया है, सुरेश वाडकर को गवाया है, रूप कुमार राठौर को गवाया है, सर, कैलाश जो खेर को जो गवाया हिंदी से है। खत्म हो गया उन लोग को गवाया। नहीं नहीं, कौन? कैलाश खेर हिंदी से खत्म हो गए हैं। नहीं जो ये जावेद उदित जी अली आया था, कहाँ उदित हिंदी जी- से खत्म हुए नहीं हैं? नहीं उदित जावेद उनका गाना ठीक है, जावेद जी का जो गाना। उदित जी कहाँ? अभी उदित जी एवरग्रीन है। देखिए वक्त होता है हर एक सॉरी, मैं इंसान का। इसमें टोकना हाँ चाहूंगी। हाँ मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं भी एक सिंगर हूँ, मतलब एक वैसी सिंगर जो बहुत आत्मा से, मतलब रूह से गाती है और रूह से चीज़ों को समझती है। हाँ। ठीक है, मेरे लिए संगीत साधना है। मैं पैसे के लिए गाना नहीं गाती हूँ। बहुत सब लोगों को पता है कि मुझे अगर बहुत अच्छी कंपोजिशन मिलती है तो वहाँ पे मैं ये नहीं देखती हूँ क्या है क्या नहीं। मैं बहुत बार ऐसे भी गा देती हूँ कि यार क्या कमाल की कंपोजिशन है। आप सामने बैठे हैं, पूछ लीजिए किसी से भी नहीं, हम इंडस्ट्री जानते से, हैं। ठीक है? इस फिल्म में आपको गाना जो आपको रूह को छुआ है, कोई गाना ऑब्वियसली तो मान लो उसका पैसा फ्री है गाना? नहीं, फ्री नहीं। मैं आपको क्या बोल रही हूँ, आप फिर गलत क्वेश्चन पे। मैं ये बोल रही हूँ कि अगर किसी के पास अगर कोई सक्षम नहीं है, उतना मैनेज कर लेते। अगर कोई सक्षम नहीं है और अच्छा काम करना चाहता है, तो मैं बिल्कुल। हमेशा उसके साथ खड़ी हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ, नहीं एकदम और मैं सही। हमेशा ही खड़ी रहती हूँ। मैं नाम किसी का नहीं लूंगी, लेकिन ऐसे बहुत लोग हैं यहाँ पे जिनकी मैंने बहुत मदद की है। मैं नाम नहीं लूंगी यहाँ पे, किसी का कभी नहीं लूंगी। तो ये मैं कहना चाहती हूँ कि अगर कोई अच्छा काम करना चाहता है, अगर वो कैपेबल नहीं है, तो आई एम ऑलवेज स्टैंड विथ हिम और हर। बिल्कुल। बस काम अच्छा होना चाहिए, बस ये है।